नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में वाणिज्य कर विभाग में टैक्स चोरी रोकने का मामला उठा। कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा और प्रकाश नायक ने सवाल उठाते हुए विभागीय मंत्री से पूछा कि जीएसटी टैक्स चोरी रोकने के लिए कितनी जगहों पर छापे पड़े। इस बात का जवाब मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिया और कहा कि ऐसे मामलों में लगातार एक्शन हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी कार्रवाई दमनकारी ना हो, इसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि कर देने वाले हमारे आधार स्तंभ हैं। सवाल यहां पर यह कि जीएसटी चोरों पर कार्रवाई करने में विभाग क्या सच में संजीदा है, कार्रवाई करता है, या फिर कार्रवाई के नाम पर लीपापोती ज्यादा होती। इतनी शिकायतें मिलने के बाद भी सिर्फ 10 स्थानों पर छापा पड़ा है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि 10 स्थानों पर छापा पड़ा इतनी शिकायत मिलने के बाद, तो क्या और भी छापे की कार्रवाई आप बढ़ाएंगे आगे? दूसरा एक और बोल देता हूँ, क्या आपको लगता नहीं कि जीएसटी चोरी की शिकायत निराकरण के लिए कोई हाई पावर कमेटी का आपको बनाकर उसको कार्रवाई करनी चाहिए? तो हाई पावर कमेटी बनवाएंगे क्या? छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा ने जीएसटी चोरी का मुद्दा उठाते हुए वाणिज्य कर मंत्री से सवाल पूछा कि साल 2019-20 में जीएसटी भुगतान में अनियमितता की 168 शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई थी, जिस पर 2020 तक अकेले बिलासपुर और रायपुर संभाग से 55 शिकायतें मिली थी, जिस पर विभाग की ओर से केवल 10 जगहों पर छापा मारा गया। जिस पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने जवाब दिया कि जरूरी नहीं कि जितनी शिकायतें मिले उतनी जगहों पर छापा मारा ही जाए। मंत्री सिंहदेव ने बताया कि 19-20 और 20-21 में 28 मामलों में 4.17 करोड़ रुपए की अनियमितता पाई गई, जिसमें 3.66 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है, बाकी की वसूली जारी है। जवाब से असंतुष्ट कुलदीप जुनेजा ने जीएसटी चोरी के प्रकरण के निपटारे के लिए हाई पावर कमेटी गठित करने का सुझाव दिया, जिस पर सिंहदेव ने विभाग के कर्मचारियों को दक्ष और मेहनती बताते हुए उदाहरण दिया कि कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में जीएसटी का संग्रह देश में टॉप पर था। हमने ये भी देखा कि कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में जीएसटी की वसूली का प्रतिशत देश के टॉप में था। तो जो प्रक्रिया, जो कार्रवाई हो रही है, उसमें अग्रणी पंक्ति में छत्तीसगढ़ का जीएसटी विभाग रहा। कुलदीप जुनेजा के अलावा कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक ने भी सदन के भीतर प्रदेश में जीएसटी की चोरी के प्रकरण उठाते हुए जांच की मांग की, जिस पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने जल्द जांच करने का आश्वासन दिया। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा के बाहर भी विपक्ष इस मुद्दे को लेकर रणनीति बनाता दिखा। यहाँ पर बहुत सारे मामले आ रहे हैं, बहुत सारे प्रकरण आ रहे हैं, लेकिन जितनी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं न कहीं वो कार्रवाई हो नहीं रही है और जीएसटी की चोरी हो रही है, ये राजस्व की हानि हो रही है। और इसी सब को बचाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो लाया गया है, वास्तविक में उसका जैसा पालन होना चाहिए वैसी पालन होनी चाहिए, तो इससे आय बढ़ेगी और चोरी में रुकावट लगेगी। आपको बता दें कि रायपुर के जैन कारोबारी परिवार ने 2015 में 58 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी की थी, जिस पर वाणिज्य कर विभाग ने पेनाल्टी और ब्याज के रूप में 120 करोड़ रुपए सहित 179 करोड़ की वसूली तय की थी, लेकिन 2 सालों से आरोपी कारोबारियों से वसूली नहीं हो पाई है। बहरहाल विधानसभा में जीएसटी चोरी का प्रकरण उठने के बाद रायपुर के कारोबारी चंपालाल जैन, उसके बेटे नमित और अमित जैन और उनकी पत्नी विमला जैन से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में है। अब देखना है कि प्रदेश के सबसे बड़े कर चोरी पर सरकार क्या एक्शन लेती है। राजेश मिश्रा के साथ राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो एक देश एक कर और इसी कर से मिलने वाले राजस्व से तमाम विकास कार्य यानी आम जनता से जुड़े कार्य होते हैं, और अगर इसकी चोरी होती है तो जाहिर तौर पर आम आदमी के हक पर भी डाका पड़ता है। और इसीलिए ये मुद्दा गंभीर है। इसे उठाने वाले सत्ता पक्ष के 2 जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। इनमें से एक प्रकाश नायक जी, कांग्रेस पार्टी के विधायक, हमारे साथ आज इस मंच पर यहां मौजूद हैं। स्वागत है नायक जी आपका। नमस्कार। नमस्कार। और विमल चोपड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुखर नेता, जुड़े हुए हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है इस मंच पर। प्रकाश जी, आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया, सेंसिटिव भी है, लोगों से सीधे तौर पर जुड़ता है। जवाब आपने मंत्री जी का देखा सुना, ये मुद्दा कितना संजीदा है और जो जवाब है उससे कितना संतुष्ट हैं आप?
सवाल किया था कि पूरे प्रदेश में 2 साल में कितने जीएसटी प्रकरण में चोरी की शिकायत हुई और उसमें क्या कार्रवाई हुई, उसमें उनसे कितना राशि वसूला गया। जाहिर सी बात है कि ये जीएसटी का मामला राज्य के हित से जुड़ा हुआ है। तो माननीय मंत्री जी ने जवाब भी दिया है कि 102 प्रकरण में शिकायत की गई, उसमें से 41 पर हमने राशि वसूली है, जो बना उनको आरोपित किया है, और 61 में या फिर तो जांच चल रही है या फिर वो जानकारी के अभाव में उन्होंने गलत वो दिया था, प्रस्तुत किया था। तो मेरा मानना है कि हमारे जो सरकार है, हमारी सरकार वो सही काम कर रही है और जीएसटी एक ऐसा विषय है जिस पर हमारी सरकार, हमारे मंत्री बहुत संजीदा है। आपने भले ही एक सवाल उठाया, एक आंकड़ा हमने 2015 का भी रिपोर्ट में भी दिखाया, फिर से दोहराते हैं। 2015 में 58 करोड़ से ज्यादा की टैक्स को चोरी करने वाला जैन कारोबारी परिवार है। 120 करोड़ की पेनाल्टी लगी, ब्याज मिलाते हुए 189 करोड़ रुपए की वसूली इनसे तय की गई, लेकिन 2 साल से कोई वसूली नहीं हो पाई। ऐसा नहीं लगता कि जो सदन में कहा जाता है, उत्तर में जो कहा जा रहा है और जो इंप्लीमेंट करने वाला अमला है, इनके बीच में थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ती है, क्योंकि 2 साल से उनसे वसूली नहीं हो पा रही। आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि ये कर कितना जरूरी है। देखिए, कोई भी मामला हो या कोई भी व्यक्ति, कितना बड़ा व्यक्ति हो, हमारी सरकार उस पर कार्रवाई तो कर रही है और लगातार शिकायत मिल रहे हैं और लगातार शिकायत में कार्रवाई हो रही है। और जीएसटी को इतना जटिल बना दिया है केंद्र सरकार ने कि लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। कई लोगों के ऐसे प्रकरण भी आए हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि जीएसटी को कैसे भरना है। तो हमारी सरकार इन मामलों में लोगों को छूट भी दे रही है कि आप सही जीएसटी भरो और अपना कर अदा करो। लेकिन आपको नहीं लगता जिन करों की हम बात कर रहे हैं, जिनका सवाल आपने उठाया, ये ऐसे कारोबारी हैं, ऐसे घराने हैं जो करों को, कर के सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और अब पर्याप्त वक्त है, और अगर चोरी की बात इनके ऊपर आई है, बकाया निकलता है तो उसकी पेनाल्टी के बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं वो अच्छी तरह समझते हैं। एक लाइन कही गई थी कि ये हमारे, क्योंकि करदाता हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कार्रवाई कहीं एक तरफा ना हो जाए, भारी ना पड़ जाए, इसका ख्याल रखते हैं। पर ये ख्याल कुछ ज्यादा तो नहीं रख दिया, ज्यादा कर्टेन तो नहीं डाल दिया इन पर। देखिए, किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई करने से ज़्यादा जरूरी हमें अपने जो हमारा जो कर है उसको वसूलना बहुत जरूरी है, क्योंकि राज्य चलती है कर से, जो टैक्स मिलती है उससे चलती है। तो इसलिए चाहे आप देखेंगे इनकम टैक्स देखेंगे, उसमें ये कहा जाता है कि आप 2 किस्त 3 किस्त में भरो लेकिन पैसा दो। किसी को सुली में टालने की बात हम नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि टैक्स आए चाहे किसी तरह से आए। इसीलिए कई बार हम सोचते हैं कि मौका दें उनको और टैक्स की हमें प्राप्ति हो। चलिए, डॉक्टर विमल चोपड़ा भी हमारे साथ में। आपने भी ये पूरा प्रकरण देखा, समझा होगा। आपको लगता है जो जवाब दिया गया सदन के भीतर, उसमें एक प्रयास के बारे में अब तक के डिटेल बताए गए, और इसके बाद जो आंकड़ा सामने आ रहा है, एक उदाहरण तुम्हारे सामने है कि कैसे 15 से लेकर अब तक 2 सालों से तो कोई वसूली नहीं हुई, जबकि लंबा बकाया। ऐसे कई प्रकरण होंगे प्रदेश में जिनका एक मिलकर बड़ा आंकड़ा है। किस तरह विपक्ष इसे देखता? जी, मैं सबसे पहले तो कुलदीप जुनेजा जी और नायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश के गरीब जनता के हित में यह आवाज उठाई। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि प्रश्न करने के बाद, क्योंकि दोनों विधायक सत्ता पक्ष के हैं, इसलिए वो जनता के पक्ष की बजाय सरकार का पक्ष ले रहे हैं। और जैसा सदन में जानकारी दी गई कि 168 शिकायतें लगभग प्राप्त हुई, उसमें 10 पर छापा मारे की कार्रवाई की गई और 3 करोड़ कुछ रुपए की वसूली की गई। इस प्रकार से मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सबके यहां छापेमारी की जाए, लेकिन कार्रवाई क्या हुई, आपने वसूली क्या की, आपकी मंशा क्या है। लेकिन मैं कुल मिलाकर के जो देख रहा हूं इस सरकार में, इस सरकार की मंशा सरकारी खजाने में पैसा जमा हो ये नहीं है। इस सरकार की मंशा कुछ दूसरी है कि सरकारी खजाने की बजाय कहीं और जो है वो पैसा जमा होना चाहिए, जाना चाहिए। इसलिए जो है इन कर चोरों को छूट दी जा रही है। चाहे शराब का मामला ले, चाहे कर का मामला ले ले, हम लगातार देखने में आ रहा है कि सरकार के खजाने के बजाय दूसरे खजाने में जो है ये राशि देने का, ले जाने का प्रयास जो है किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी कोई गड़बड़ी का, ये हमारे जो वाणिज्य कर मंत्री है वो कोई लेकिन उनका नियंत्रण जो है जैसा होना चाहिए अपने विभाग पर,
वैसा नियंत्रण नहीं है। इसके कारण जो है वहां के अधिकारी और कई लोग जो हैं वो गरीबों का अहित करने में लगे हुए हैं कि जो पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए और सरकार के खजाने से गरीबों के हित में लगना चाहिए, प्रदेश के विकास में लगना चाहिए, वो पैसा जो है कर चोरों की झोली में जा रहा है, भ्रष्ट अधिकारियों की झोली में जा रहा है, भ्रष्ट नेताओं की झोली में जा रहा है। इसलिए सरकार को ये तय करना चाहिए कि जितनी शिकायतें प्राप्त हुई है, जितने लोगों के बारे में भी कर चोरी के मामले सामने आए हैं, उनकी जांच हो, उनकी कार्रवाई हो। और कुलदीप जुनेजा जी ने जो मांग की है कि हाई पावर कमेटी का गठन होना चाहिए, गठन कर दिया जाना चाहिए। इसमें वित्त हमारे वाणिज्य कर मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सब चीजें पाक साफ है तो जांच हो जाए और जो वसूली है वो वसूली हो जाए और प्रदेश का हित जो है वो साधा जाए। इसके लिए मैं दोनों विधायकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन अब वो सरकार को बचाने में नहीं लगे। सरकार नायक साहब हैं हमारे साथ यहाँ, नायक साहब बचा रहे हैं अब सरकार को। देखिए, दो बातें उन्होंने कही हैं कि एक तो नियंत्रण नहीं है, दूसरा क्यों नहीं इसकी जांच करा लेते कमेटी बनाकर। देखिए, मैंने प्रश्न किया था कि कितने प्रकरणों में चोरी हुई है, जीएसटी चोरी हुई है। उसमें जवाब आया है कि 102 प्रकरण में शिकायत आया था, उसमें 41 में कार्रवाई हो गई है और 10 में जांच लंबित है और बाकी जो बचे लगभग 51 वो जानकारी के अभाव में उनके ऊपर शिकायत किया गया था। उस पर भी पूरी जांच हो गई है और हमारी सरकार और हमारे जितने विधायक हैं कांग्रेस पार्टी की, सबकी मंशा ये है कि जनता के एक एक पैसा सरकार खजाने में जमा हो ताकि सरकार अच्छा काम करे। और रही बात बचाने की, तो बचाना तो कोई चाहता नहीं है। अगर हम ये सोचते कि हमको बचाना है किसी को तो हम सवाल ही क्यों करते। और हमारे सवाल पर जवाब भी आया है और सही जवाब आया है। हमने ये भी कहा है कि जो शेष, मैंने ये कहा कि जो शेष 61 जिसमें 10 में कार्रवाई लंबित हैं और जो 61 हो गए हैं, 61 में 51 जो बच गए उनका पुनर्जांच करें आप। और उसको भी हमारे माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है। तो हमारी सरकार लगातार चाह रही है कि कर चोरी का जो मामला है, चाहे वो जीएसटी का हो या अन्य बात हो, उसमें हम तो हमारी सरकार एकदम स्ट्रिक्ट है, वो सजग है और ऐसे किसी व्यक्ति को हमारी सरकार न बचा रही है न बचाएगी। विमल चोपड़ा जी, एक तर्क सदन के भीतर भी दिया मंत्री जी ने। उनका कहना था कि टीम बहुत एफिशिएंट है, कोरोना काल में भी उन्होंने अच्छा काम किया है, टॉप में रिकवरी को रखा है, टॉप में वसूली को रखा है। विपक्ष कैसे देखता है इस चीज को? फिर ये आंकड़े सामने जो लाए गए या जो जवाब में आंकड़े दिए गए उससे कितना संतुष्ट विपक्ष होता है? भले ही सत्ता पक्ष के जवाब है लेकिन जनता से जुड़े हैं। मंत्री जी तो बचाव करेंगे सरकार का, वो उनका कर्तव्य भी है, वहां गलतियों को छुपाने का काम करेंगे। यहाँ पर चोर भी सरकार को माना जा रहा है और साहूकार भी सरकार को माना जा रहा है। लेकिन मेरा कहना यही है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। एक केस भी ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसमें किसी को छूट मिल रही हो, क्योंकि ये गरीब जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा है। ये टैक्स के करदाता देखिए इतने लोग हैं, कई लोग आदतन कर चोर होते हैं कि इसको बचाने का प्रयास करते हैं कि जनता का, जो गरीब जनता का पैसा है वो कैसे अपनी झोली में रखा जाए। ये जो कहा जा रहा है कि ये करदाता हैं, ये ऐसे लोग हैं, इनको छोड़ दिया जाए, इनको मौका कई बार सरकार ने दिया, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार, ये मौका मिलने के बाद भी ये लोग कई रास्ते ढूंढने लगते हैं कि कैसे जनता की गाढ़ी कमाई को अपने जेब में डाला जाए। इसलिए सरकार को इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई, कोई नम्रता। अब मैं संकट समझ सकता हूं नायक साहब का कि सरकार भी उनकी है, वो सरकार के विधायक है, इसलिए वो सरकार के जवाब से चाहे असंतुष्ट भी होंगे तो यहाँ वो उनको संतुष्ट होना पड़ेगा और वो अपने आप को संतुष्ट बताएंगे। लेकिन जैसा प्रश्न उन्होंने उठाया है बहुत अच्छा प्रश्न है, जनता की गाढ़ी कमाई का है। लेकिन मैं कुल मिलाकर के जो देख रहा हूं कि सरकार के लोगों की मंशा नहीं है कि सरकार का खजाना जो है, आप देखिए प्रति व्यक्ति आय भी जो है वो गिर गई है हमारे यहाँ जो है। आज जो है किसान परेशान है, हर वर्ग जो है, चाहे धान की खरीद हो, जैसा इस प्रकार से सरकार के लोग जैसा प्रश्न दोनों विधायकों ने उठाया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वैसा प्रश्न कांग्रेस के हर विधायक को जनता के हित में उठाना चाहिए और जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए। विपक्ष भी बाद में रणनीति बनाता हुआ नजर आया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने, इन्होंने तो एक जिम्मेदारी वाला काम किया और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमको छिपाना होता, कर्टेन करना होता तो हम पूछते ही क्यों।
तो विपक्ष ने इस पर कोई रणनीति तैयार की, कोई सवाल प्रति सवाल या इस पर नजर रखने की कोई तैयारी की? जी जी बिल्कुल, विपक्ष जो है सजग बना हुआ है और विपक्ष ने भी उनके प्रश्नों पर अपने प्रश्न दागे हैं कि इस पर जो है सत्ता पक्ष के लोग यदि जवाब मांग रहे हैं तो ठीक है, विपक्ष को जवाब नहीं दिया जा सकता तो सत्ता पक्ष को तो सही सही जवाब दिया जाए, उनके प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया जाए ताकि हमारे प्रदेश का खजाना जो है वो गरीबों के हित में भरा रहे। इसलिए काम और विपक्ष जो है वो और आगे भी रणनीति बनाएगा कि इस प्रकार सरकारी खजाने का एक एक पैसा जो है वो गरीबों के हित में उपयोग में आना चाहिए। चलिए प्रकाश जी, ये जो मुद्दा है इसमें सबसे बड़े कर चोर का एक प्रकरण आपके हाथ में, इसके बावजूद चाहे पिछली सरकार रही हो चाहे मौजूदा सरकार रही हो, ये हेजिटेशन कार्रवाई का क्यों दिखाई पड़ता है? देखिए, मामला 2015 का है, उसके बाद उनकी सरकार रही 3 साल और उसमें लगभग 180 करोड़ की वसूली थी, वो वसूल नहीं पाए। उसके बाद सरकार बदली है और हम लोग तो लगातार उसमें ध्यान भी दे रहे हैं और लगातार कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि टैक्स चोर चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, सरकार के जो पंजे से बाहर नहीं जाएगा। और मैं एक प्रश्न माननीय चोपड़ा जी से करना चाहता हूं। अभी हम बात कर रहे थे कि जनता के हित का पैसा कर चोरी में जा रहा है। एक बड़ा सवाल है कि छत्तीसगढ़ के हिस्से का जो जीएसटी का जिनको पैसा मिलना था 14% के हिसाब से मिलना था 5 साल तक, उसका लगभग 18,000 करोड़ केंद्र सरकार हमारे अपने पास दबा के रखी है और उसके एवज में हमको कर्जा लेना पड़ रहा है। वो बोल रही कि लोन लो, और एक तो ये बड़ा अन्याय नहीं हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ के साथ में। और मैं पूछना चाहता हूँ हमारे भाजपा के हमारे मित्र से कि ये एक इतना बड़ा मामला है कि छत्तीसगढ़ को ब्याज लेना पड़ रहा है और छत्तीसगढ़ कर्जा लेना पड़ रहा है और अपने छत्तीसगढ़ के हित का पैसा 18,000 करोड़ एक कम राशि नहीं होती, वो केंद्र सरकार दबा के रखा है। विमल जी, ये इस पे तो मेरा कहना यही कि छत्तीसगढ़ में पैसा देश में कई राज्यों का पैसा बचा हुआ है जो जीएसटी का देना है सरकार की, और सरकार की ये संकल्प भी है सरकार का कि ये पैसा वो छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ देश के पूरे प्रदेशों में भी जो भी और प्रदेश है वहां मिलेगी। लेकिन मुद्दा यह है, आप एक तरफ कर चोरी को तो पकड़ दे पा रहे हैं, उसको नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी वसूली को तेज कीजिए, अपनी वसूली को शांत कीजिए। फिर केंद्र सरकार पर आरोप लगा देना कि वो पैसा, वो परिस्थितियां कई पैसा बचे रहता है। आपको बता रहा हूँ, आप छत्तीसगढ़ सरकार जो है अपने हिस्से का जो उसको देना चाहिए प्रधानमंत्री आवास में, वो सरकार नहीं दे रही है, इसलिए रुका हुआ है छत्तीसगढ़। सारे प्रधानमंत्री आवास जो रुके हुए हैं, छत्तीसगढ़ सरकार जो है जो नल जल योजना चलनी चाहिए गांव में, उसमें अपनी हिस्सेदारी नहीं दे पा रही है। ऐसा ये चीजें जो है ऊपर नीचे होते रहती है। लेकिन आप अपने गिरबान पे झांकिए कि आप अपना टैक्स क्यों नहीं वसूल कर पा रहे हैं, जिसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को आप निभाइए और अपना टैक्स वसूल कीजिए। चोपड़ा जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। हमारी सरकार लगातार जीएसटी में अव्वल बनी हुई है। हमने 2019 में भी 6% अधिक टैक्स वसूला है, 2020 में भी 6% टैक्स अधिक वसूला है। इस वर्ष भी हम लोग कोरोना काल के बावजूद टॉप में हैं और हम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। हमारी सरकार लगातार टैक्स वसूली में आगे चल रही है। इस कोरोना काल में जहां पूरे अन्य राज्यों ने, प्रदेश के अन्य राज्यों ने जीएसटी टैक्स वसूली में पीछे हो गए, हमारी सरकार आगे रही है। आपको मैं संज्ञान बनाना चाहूंगा और हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जनता के पक्ष में एक एक पैसा टैक्स का। लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि 18,000 करोड़ केंद्र सरकार दबा के रखी है और जब जीएसटी काउंसिल गठन हुआ था उस समय यह कहा गया था कि 5 साल तक 14% बढ़ा के हमको वापस करेंगे, लेकिन उसके विरुद्ध हमारे सरकार के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, इस बात को आप क्यों नहीं बोलते आप? चोपड़ा जी, नहीं सुनिए, आप सुनिए, कोई अन्याय नहीं हो रहा है, कोई सरकार दबाते नहीं रखती है। सरकार के पास जो पैसा है वो सरकार देगी। आप जीएसटी में अच्छी वसूली कर रहे हैं, अच्छी बात है,
और ज्यादा अच्छी वसूली हो सकती है छत्तीसगढ़ सरकार, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कर चोरी भी हो रही है उसी प्रकार से। आप देखेंगे उड़ीसा में जो शिकायतें आई हैं वो 26 आई है साल में 19-20 में, और आसाम में जो है वो 33 आई है, लेकिन हमारे यहाँ 168 आई है। तो आपने 168 पे कार्रवाई करना चाहिए, 168 पे लोगों को बचाना ये जो है अपने आप में अक्षम्य है। मेरा कहना यह नहीं है कि आप केंद्र सरकार को मत दीजिए। आप यहाँ जो बात चल रही है, हम जो अधिक से अधिक और ज्यादा से ज्यादा वसूली कर सकते हैं। चलिए, कुल मिलाकर इस बहस और मंच का मकसद, जितना समय था, मकसद यही है कि जैसे 2015 में भी 58 करोड़ का टैक्स बढ़ते बढ़ते तकरीबन 180 करोड़ तक पहुंचा, और इसके बावजूद उसकी वसूली में इंटरेस्ट नहीं दिखाया पिछले बार भी, और अब की बार भी 15-16 के बाद में भी नहीं दिखाया गया, और ना 18 तक दिखा, ना अब दिखाई पड़ रहा है। ये अगर बचाव की शैली को अधिकारी अगर कर रहे हैं तो नकेल कसी जाए, अगर इसके ऊपर कहीं संरक्षण है इसको दूर किया जाए तो सरकार का, रेवेन्यू का, प्रदेश का, सबका भला होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पर अपना मत रखने के लिए। नमस्कार।